शुरुआत के स्टेजेस पर बीमारी किसी एक रूप में दिखाई देती थी, धीरे-धीरे अब उसके कई फॉर्म्स बदल चुके हैं। तो इस वजह से लगता है कि बीमारी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। उसके लिए कई सारे इलाज हमने ट्राई किए, इलाज काम नहीं कर रहे और ऐसे में लगता है कि हमें अब किसी नए ट्रीटमेंट का वेट करना पड़ेगा जो शायद अगले 2, 5, 10 साल में आएगा और शायद वही इलाज अब हमें ठीक कर पाएगा। और यहाँ चूक क्या हो जाती है कि क्योंकि पेशेंट ने अपने इलाज की वो जो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स थी वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं की, क्योंकि उसने सही समय पर इलाज नहीं लिया था, इस वजह से उसकी बीमारी कॉम्प्लिकेट हुई दिखाई पड़ती है। जबकि बहुत मामलों में जब इस तरह के पेशेंट्स को भी साइकोलॉजिकली ठीक किया जाता है, तो बहुत बेसिक से टेक्निक्स और मेथड से भी पेशेंट के अंदर एक बड़ा रिलीफ आ जाता है। बस ज़रूरी होता है इतनी सारी जो लाचारी और इतनी जो नेगेटिविटी बीमारी के बाद पेशेंट ने जो डेवलप की है, उसे पहले दूर करना होता है। अपने साथ थोड़ी हमदर्दी और कंपैशन का एटीट्यूड अपनाना होता है। अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ और अपनी उम्मीदों को थोड़ा हल्का करना होता है और बहुत फंडामेंटल लेवल पर जाकर जो बीमारी के असल लक्षण हैं और जो उसको दूर करने की जो बहुत बेसिक सी टेक्निक है, जो कि किसी माइल्ड डिसऑर्डर के पेशेंट को भी दी जाती हैं, उन टेक्निक्स को ही अप्लाई करना होता है। तो हमें कुछ नए, कुछ बड़े इलाज की तरफ नहीं जाना, बेसिक्स पर आ जाना है, वहीं से हमारा इलाज होना शुरू हो जाएगा और उसी पर अगर हम काम करेंगे तो धीरे-धीरे बीमारी से मुक्ति मिल सकती है।